नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 6 अगस्त 2024, समय 9:26 हो रहा है। देखिए, उम्मीद था एक 300-400 पॉइंट का रिकवरी का उम्मीद था, और ये कल मैंने अपने ग्रुप में बोल रखा था कि आपको हो सकता है कल 400 पॉइंट ऊपर मिल जाए, लेकिन इसके लिए आपको खुश होने की ज़रूरत है नहीं, ये होता रहेगा। लेकिन हमें चाहिए 51,000 के ऊपर की क्लोजिंग। जब तक ये 51,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो जाए तब तक मामला गड़बड़ है। और इस वजह से जो है, देखिए अभी मैं लॉगिन पहले दे लूँ अपना, और एक ट्रेड लिया हुआ है, उसका क्या रिजल्ट चल रहा है उसको देख लेते हैं। जरा सा ओटीपी आ जाए। 26,260 ये आ गया। छोटा सा एक ट्रेड है मेरे पास, 1420 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अडानी पोर्ट के कॉल ऑप्शन में। 1640 का एक कॉल ऑप्शन है। ये है 1640। ओ, ऊपर यही होता है, स्कूल गया था बच्ची को पहुंचाने, वहीं पे लिया तो रिकवरी 16 गया, और ये कल का होल्ड रखा था वो, लेकिन काट नहीं पाया। तो स्कूल में काट लेता वहाँ पे ना, तो अच्छा 2000 के आसपास में प्रॉफिट होता। खैर कोई बात नहीं, अडानी पोर्ट है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा वापस से। और 50,500 जैसा कि पहले बोला था कि वो हर्डल है, तो वो आज भी फिलहाल वही हर्डल रहेगा, 50,500 वाला। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग 50,500 के कॉल ऑप्शन की तरफ ही, और कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वीकली वाला, इसको हटाते हैं और 50,500 का कॉल ऑप्शन लगाते हैं, तो थोड़ा एक मूवमेंट बन सकता है। ओ गजब, 360 के ऊपर, तो यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा बाय बी एन 50,500 सी एवब 365 ऐसा 365 टारगेट हो जाएगा 405 से 450 के आसपास। 50,500 का नाम बिल्कुल ठीक है। और ये साथ ही ये यहाँ आ गया ना व्हाट्सएप चैनल पर। चलो भाई, ये है मोबाइल ऐप, और ये आ गया यहाँ, तो सब जगह दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, मजा देखिए क्या होता है। अडानी पोर्ट है ना, थोड़ा सा अडानी पोर्ट अच्छा कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट यहाँ से बाउंस करना चाहिए, और नहीं तो अगर गैप फिल करने आ गया नीचे तो वापस 1400 1500 तक आने का चांस बना सकता। उम्मीद नहीं है, यहाँ से बाउंस करना चाहिए 1526 के ऊपर। 1526 एसएल 1520 टारगेट 1532 और 1538। दिक्कत क्या है ना कि बांग्लादेश वाला भी इशू हो गया है, और उसका क्या ये इम्पैक्ट डालेगा पता नहीं, इसीलिए एक पुट ऑप्शन के तरफ में भी नज़र रखना चाहिए। ओपन हाई आज कोई नहीं, ओपन लो ही सब है, देख रहे हैं ना। लूज़र कोई नहीं मिलेगा। SBI लाइफ, अच्छा इसमें एगो लूज़र है HDFC लाइफ, यानी कि इंश्योरेंस कंपनियां लूज़र में है। ठीक है, कोई बात नहीं। 707
सेल HDFC लाइफ की जो 707 SL 12 टारगेट 2 और 697। पुट ऑप्शन HDFC बैंक 50 400 का पुट तरफ पे भी नजर रखिए। हालांकि आज पुट साइड का उम्मीद उतना नहीं करेंगे, लेकिन चांस से कुछ भी हो सकता है। पचास और 500, सॉरी ये 300 के ऊपर जाएगा, तब मैंने उल्टा लिख दिया। 300 यार, 300 और ये 250, ये 350 और ये 400। लग ही रहा था डाउट, इसीलिए मैंने तुरंत उसको चेक कर लिया। चलिए अडानी पोर्ट इसी जगह पे घूम रहा है, ठीक है, घूमने देते हैं। लाइट की स्थिति फिर हमारे इधर खराब हो गई बारिश की वजह से। जनरेटर चल रहा है, जनरेटर का आवाज भी आ रहा होगा आपको। अच्छा, मेरा था ना पोजीशन 1040 का है। देखिए अभी मैं होल्ड करूंगा इसको, या बुक कर लें, एक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। चलिए एक प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। देखिए बुकिंग के लिए लगाया तो ये नीचे आ गया, कोई बात। 14 रुपये आप लगा देते, दे देगा हमको लग रहा है 14 रुपये पे। दे देगा 14 पे 13 60। कोशिश कर रहा है। ₹14 पे मेरा ही ऑर्डर है, हो गया, मिल गया। एक पोजीशन बुक कर लिया तो 940 रुपये का। चलिए ठीक है, कोई बात। तो इसका तो बुक हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहा, बुक कर ही लिया। अब देखते हैं और कहीं कुछ बनता है तो वेट करते हैं। एक अडानी पोर्ट का 1660 का एक कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश करते हैं। 1640 में बुक हो गया है, अब 1660 थोड़ा यहाँ नीचे से जो गैप फिल कर लिया ना, इसने भी यहाँ पे
होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि थोड़ा सा रिस्की तो है। थोड़ा रिस्की तो है। बैंक निफ्टी पुट, बैंक निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी में एक पोजीशन लेने का मन कर रहा है कि बैंक निफ्टी में एक पोजीशन लिया जाए। फिलहाल अभी सेलिंग दिखता हुआ नजर आ रहा है। फार्मा और एफएमसीजी, फार्मा और एफएमसीजी थोड़ा सा मूवमेंट है, वो थोड़ा सेफ है ना, इस गिरावट के माहौल में वो थोड़ा सेफ रहता है। इसके वजह से जो है लोग उसके तरफ ध्यान देते हैं। आईटी भी तेजी में है, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी नीचे गिरा है 50-200। इस एरिया को ब्रेक तो किया है बैंक निफ्टी ने 50,300, 112, 21, 35, 32, 44, 22, 12, 6। चलिए आज जो है ना हेज करते हैं। 51,000 का कॉल ऑप्शन, नहीं सॉरी 51,000 का कॉल ऑप्शन आज हेज पोजीशन करके चलते हैं और देखते हैं मामला क्या चलता है। 51,000 इधर हो गया और इधर 50,000, 50,000 यानी कि 400 पॉइंट है ना, तो 450,800, 50,000 का पुट ऑप्शन, 50,000 का पुट ऑप्शन एक लेते हैं, ये ले लिया। और 50,800 का एक कॉल ऑप्शन, 50,800 का एक कॉल ऑप्शन, 50,800, ये 122, ये 145, ठीक है। 20 रुपए से थोड़ा महंगा मिल रहा है। एक कॉल और एक पुट ले लिया है और इसको यहाँ पे 2 खांचा लगा दिया, ठीक है। एक तरफ कॉल लगा देता हूँ और एक तरफ पुट लगा देता हूँ, ये हो गया पुट। पुट में 53 का प्रॉफिट इधर चलता रह रहा है, दोनों मैनेज करेगा अपने आप, ठीक है। जिधर एक तेज आएगा मोमेंट उधर बुक करेंगे और दूसरा तरफ काटते। ऐसे तो मुझे कॉल का ही ज्यादा चांस लग रहा है, यहाँ से रिकवरी जाना ही चाहिए ऊपर की साइड में। और अब देखिए 49 रुपये का प्रॉफिट हो गया और इधर है 43 का लॉस, तो ये दोनों मैनेज कर रहा है।
देखिए 20, 45, 17, 52, 43 साइडवेज हो गया। क्लोज, इधर कॉल ऑप्शन भी क्लोज, दोनों को मैनेज कर लिए। गोदरेज सीपी नौ 95, 10, 30, 10, 20 पे दे रहा बाबू, तो हम उसको 20 का लगा देते हैं, 10 रुपया 10 पैसे का। दे देगा। दे दिया 10 रुपया 20 पैसा पे, 10 रुपया 30 पैसा पे मिल गया है गोदरेज सीपी का कॉल ऑप्शन। ये कल का रजिस्टेंस एरिया है दोस्तों। अगर इस हालांकि कायदे से यहाँ से गिरना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, चूँकि मार्केट में थोड़ा सा ये है, एफएमसीजी थोड़ा सेफ है, तो एक मुझे बेनिफिट भी बन सकता है बढ़िया। आप देख रहे हैं ये रजिस्टेंस एरिया है कल वाला 5 तारीख, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है ब्रेकआउट करने का कोशिश करे। 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। एफएमसीजी में मूवमेंट तो है, तो टाटा कंज्यूमर में भी हो सकता है 1480 के ऊपर बाइंग होगा। टाटा कंज्यूमर देखे क्या चल रहा है। टाटा कंज्यूमर 1206, 1210 के ऊपर निकलने के बाद टाटा कंज्यूमर में मूवमेंट आ सकता है। बाय टाटा कंज्यूमर। आज है गड़बड़ 16/22।
जब सेंटीमेंट गड़बड़ होता है ना मतलब मार्केट का, थोड़ा लोग सेफ्टी रखना चाहते हैं। और आईटी फार्मा और टेक्स्ट क्या सर, थैंक्स सर, अच्छा थैंक्स लिख रहे हैं ये, ओके। गो द रेसिपी, 10:40, 10:35। कल का है था 1480 के आसपास। देखिए बैंक निफ्टी गिर गया। $392, 400 तुरंत उसी जगह से रिकवर भी कर जाता है। इसीलिए थोड़ा सेफ तरफ जाना अच्छा है। कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया है। समय लग सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है, तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा यहाँ से आपको गिरावट दिखे। अडानी पोर्ट ये साइडवेज हो गया, ये भी। चलिए भी गोदरेज सीपी पे बने रहेंगे। बने रहेंगे गोदरेज सीपी पे। अशोक लीलैंड में भी मूवमेंट है, वेंटल भी है। ठीक है। चलो भाई तोड़ो ऊपर की तरफ। सब साइडवेज है। सब साइडवेज।
वेट करते हैं दोस्तों, ठीक है, वेट करते हैं। गोदरेज सीपी लगा हुआ है, टाइम लगेगा, चलिए वेट करते हैं। गोदरेज सीपी में दोस्तों ब्रेकआउट आया है, देखिए ऊपर की तरफ है ना, 1483.45 हो गया। टाटा कंज्यूमर में भी आएगा, आया नहीं है लेकिन आना चाहिए, कोई बात नहीं। 1483 अपना क्या चल रहा है, 350 का प्रॉफिट हो गया है गोदरेज सीपी में, ठीक है, बढ़िया। समय हुआ है 9:59 यानी कि 10 बज गया लगभग। इसके पास अगर देखा जाए 1500 का एक हर्डल तो है, लेकिन मुझे लग रहा है यश लॉन्ग बिल्डअप में जा रहा है। इंस्टा ऑप्शन लॉन्ग बिल्डअप में जा रहा होगा, देखिए 1484.40 हो गया, देखिए है ना, तो ये और बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा आपका 1115 यानी कि 450 के आसपास, 425। गोदरेज सीपी लॉन्ग बिल्डअप में होगा, गोदरेज सीपी जी गोदरेज सीपी है ना, लॉन्ग बिल्डअप में ये है 84 हो गया, 84.40, और ये बिल्कुल बढ़ेगा अभी ऊपर की तरफ, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा। चल भाई बढ़ जा ऊपर, 84.40 चल रहा है, और ये चल गया ऊपर की तरफ, निकलो 84.50 हो गया। दो 75, कोई बात नहीं, घूम जाएगा वापस ऊपर हो जाएगा 84.95। बैंक निफ्टी वही 400 के पास में टला रहा है। कहीं ये गैप फिल करने ना आ जाए 50,100 पर। टाटा कंज्यूमर नीचे आ रहा है, गोदरेज कंज्यूमर ऊपर जा रहा है, क्या बात है, दोनों कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे का। देखिए गोदरेज सीपी ऊपर जा रहा है, 84.55 हो गया है ना, ये 84.55 चल रहा है, 65 हो गया, ये मेरा 400 के ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए। चल भाई, पंद्रह सौ तक तो एक रेजिस्टेंस 1490 है यहाँ पर, कब ये तो कंप्लीट कर लेगा। पंद्रह सौ 20, चलो थोड़ा वेट करें। ग्यारह 15 11:45
ये 400 का प्रॉफिट हो गया मुझे 11.45। टारगेट ऐसे रखे हैं, मिल जाना चाहिए 1500 तक तो ये जा रहा है। 11.35 पर है, मैंने 11.40 पर रखा है, नहीं 45 मिल जाएगा। यार 30 कर दूं क्या? साढ़े 400 हो गया। मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, नीचे आएगा, नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तब तो मैं इसका टारगेट ऊपर 12 रुपया कर दूंगा। फिर बैंक निफ्टी नीचे आया है, पुट ऑप्शन ऊपर गया। पूरा प्रीमियम भी खा रहा है बढ़िया से, इसलिए मैं सेफ्टी जगह पे घुस गया हूँ। एफएमसीजी में बात खत्म हो गया। बैंक निफ्टी गिरा दोस्तों, देखिए बहुत तेजी से 267 का लो मार गया। और यहाँ जो मैंने आपको पुट ऑप्शन दिया था बैंक निफ्टी का, उसका हाई देखते हैं तो फर्स्ट टारगेट डन हो गया 357 का। क्लियर है ना? तो 357 फर्स्ट टारगेट डन आप यहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन। BN 50 400 का P, ये हो गया डन। चलिए, बहुत ही अच्छा तरीके से हो गया। इसीलिए थोड़ा सा सेफ्टी जगह पे एफएमसीजी सेक्टर में रहना चाहिए जब मार्केट में गिरावट चल रहा हो तब। अच्छा, यहाँ पर अपना चेहरा लेके थोबड़ा लेके आया हूँ वापस आपके पास में, ऐसा क्यों? इसके रीज़न है, कुछ बात करेंगे ऐसे ही आप लोगों से। देखिए, भारत भाग्य विधाता, मतलब कहने का क्या है कि आप अपने आसपास चारों तरफ देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दोस्त चुन सकते हैं और बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी चुन और बदल नहीं सकते हैं, जो है आपको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, हमारे पड़ोसी जो है चाइना है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, मालदीव है, नेपाल है, बांग्लादेश है, जो बाउंड्री जिससे लगता है, जिसमें अगर चाइना कंपेयर करें इस पूरे एशिया महाद्वीप में करें हैं देश में, तो एक चाइना है जो इंडिया से इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और थोड़ा आर्मी बेस भी उसका ज़्यादा है, लेकिन वो धूर्त है ना, बेईमान है। ठीक है, तो बेईमानी के दम पर वो अक्सर कहीं न कहीं धूर्तता करता ही रहता है। तो चाइना का एक है 5 फिंगर या 7 फिंगर पॉलिसी, जहाँ तक मैं पढ़ा था इसके बारे में, शायद 7 फिंगर ही उसको बोलते हैं। चाइना ने एक एजेंडा रखा है अपना 5 इंडिया के खिलाफ, 5 फिंगर या 7 फिंगर। तो 5 फिंगर अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें देखिए, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, आपका नेपाल हो गया, ठीक है, और उसके बाद म्यांमार हो गया। आप देखें इस पांचों कंट्री में कोई ही कहीं पे भी सरकार और शासन स्थिर नहीं है। पाकिस्तान तो मिनी चाइना बन गया है,
इसलिए वहाँ चाइना का समझिए कब्जा है, बाय डिफॉल्ट है, अप्रत्यक्ष रूप से। बांग्लादेश में सरकार जो अभी गिरा है या सेना जो कब्जा किया है, ये भी चाइना समर्थित ही है। जो जिया उल बनेंगी ना, खालिदा जिया, वो भी चाइना समर्थित ही है। और अगर सेना बनाता है तो भी वो चाइना समर्थित होगा, ये पक्का, क्योंकि वहाँ पे नज़र आ रहा है। तीसरा है आपका मालदीव, इंडिया गो बैक का नारा लगा के मालदीव वाला जीत गया, चाइना ने सपोर्ट किया। 3। चौथा हो गया है आपका म्यांमार, वहाँ पे शासन उल्टा सीधा चलता रहता है। वो आंग सांग सूकी को वापस से जेल में डाल दिया था फलाना, माने वहाँ पे भी सेना का दखल है, वो भी चाइना समर्थित ही है। नेपाल एक बचता है, ये कुछ समय से अपने आप को कुछ ज़्यादा होशियार समझ रहा है। नेपाल के साथ भारत का जो रिश्ता है वो रोटी और बेटी का होता है। यानी यहाँ से अभी मेरा एक दोस्त रिसेंटली पिछले महीना शादी हुआ है, नेपाल की ही बेटी से शादी हुआ है। तो रोटी और बेटी का संबंध होने के बावजूद नेपाल अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, सोच रहा है कि ये जो है भारत को बेवकूफ़ बना रहा है, चाइना से दोस्ती बढ़ा रहा है, चाइना उसको फंसाता जा रहा है, और वो सोच रहा है कि नहीं नहीं हम तो टोपी पहना देंगे चाइना को। वो नेपाल इस गलत फहमी में है, वो नहीं जान रहा कि वो उसके इस लिस्ट में आ रहा है, इस लिस्ट में है वो। क्यों? क्योंकि भारत बीच में पड़ता है, सेंटर, और चाइना उसको चारों तरफ से घेरना चाह रहा है। एक और भूल गया, श्रीलंका। श्रीलंका में भी स्थिति देख लीजिए, वही स्थिति हो गई। वहाँ पे भी सरकार गोटा गो बाया गो बैक ये सब हो गया। वहाँ पे भी हब्बन टोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका के कब्जे, चाइना के कब्जे में, बार बार अपना जहाज, निगरानी वाला जहाज, जासूसी वाला जहाज भेजता रहता है। तो कुल मिला के क्या है कि चाइना जो है भारत को चारों तरफ से नहीं कहेंगे बल्कि 6 तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और लगभग घेर भी चुका है, ऐसा नहीं है कि लगभग घेर भी चुका है। हालांकि भारत भी काउंटर करता है, ईरान वगैरह के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में काउंटर करता है उसको। लेकिन चूंकि हमारा पड़ोसी भी ना कमीना दी ग्रेट है, इसमें नो डाउट, कमीना दी ग्रेट है। हमारे जो पड़ोसी जैसे पाकिस्तान, ये तो देश ही एग्जिस्ट नहीं करता, पाकिस्तान नाम का कंट्री होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे नज़र में, ठीक है। वो कोई कौम नहीं है, वो कोई देश। कौम कौन होता है? जहां आप तरक्की के बारे में सोचें। जो व्यक्ति सिर्फ ये सोचता है कि वो जिंदा है तो वो तरक्की कर रहा है, नहीं, जिंदा रहना तरक्की करने के समान नहीं होता है। तरक्की में आपको सोशल लाइफ से लेके हर तरीके की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना होता है, ना कि आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, ना कि आपको आतंकी बढ़ाना होता है। वहाँ प्रोडक्शन होता है आतंकियों का, तो खैर उसको तो गिनते ही नहीं है। लेकिन बाकी जो कंट्री लोग भी, ये लोग भी कम कमीने नहीं है, अपना मतलब के लिए इंडिया पर आते हैं। कर्जा मांगना होता है तो इंडिया के पास आता है, इंडिया कम रेट पे कर्जा भी देता है, बाकी मांगता भी नहीं है कि वापस दे दो, जल्दी वापस दे दो, नहीं। लेकिन चाहे और कुछ इसके एवज में लीज भी नहीं रखवाता है, ठीक है, कि भाई हमको ये लीज पर दे दो, वो लीज पर दे दो। हाँ, कभी कभी होता है, जैसे श्रीलंका का एक बंदरगाह है, उसने तेल रखने के लिए लिया हुआ है इंडिया ने। लेकिन चाइना चूंकि बहुत बड़े ब्याज पर लोन देता है और वो लोन नहीं चुका पाता तो कब्जा कर लेता है उसके देश पर, कर्ज बांटो कब्जा करो टाइप का नीति चलता है। अब चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है, ये बात सारे लोग समझ रहे हैं, और ये जो कंट्री है जो उसके साथ, वो भी समझ रहा है। लेकिन फिर भी ये नहीं जान रहा है कि अगर इंडिया सुरक्षित नहीं होगा, ये बात हमें तो हमेशा याद रखिए, इस महादेश में, एशिया महादेश में अगर इंडिया सुरक्षित नहीं है तो नेपाल सुरक्षित नहीं है, म्यांमार सुरक्षित नहीं है, श्रीलंका सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान तो खैर वो तो गिनती ही नहीं करूंगा मैं उसका, वो तो समझ गया ना, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे, वो खत्म हो गया। और उसके अलावा आपका मालदीव, वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि यही एक है जो ये बैलेंस बना के रखता है चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है, बैलेंस बनाता है। अगर इसको अगर लोग दाबना शुरू कर देगा, इसके तरफ से लोग इसको अगर परेशान करना शुरू कर देगा, तो आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया और चाइना का एक युद्ध रखा हुआ है, इतिहास में नहीं बल्कि भविष्य में एक युद्ध रखा हुआ है, वो भी बड़ा वाला रखा हुआ है, हमेशा याद रखिए। और आर पार वाला हो जाएगा। हालांकि चाइना की एक दोगली नीति होती है, वो क्या करता है, वो तब आप पर अटैक करेगा जब आप कहीं और बिजी रहे, सारी दुनिया किसी और चीज में बिजी रहे। जैसे उसके पास एक अच्छा मौका था कोरोना के समय में, लेकिन चूंकि बेटा खुद कोरोना मुझराया हुआ था इसलिए वो नहीं किया। नहीं तो आपने गलवान वाला झड़प देखा होगा, वो कोरोना के सीजन में ही हुआ था, मौका आया था। वो करता भी वो ऐसे, जब दुनिया दूसरे सब चीज़ों में बिजी रहती है ना, तो ये अपने अड़ोसी पड़ोसी पे अटैक करता है। ये कर सकता था, लेकिन चूंकि ये खुद कोरोना में पागल हो रखा था, इस वजह से साला ये नहीं किया उस पर। लेकिन ये मौका ढूंढता रहता है कि जब दुनिया किसी और चीज़ में बिजी हो जाए तो मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी को तंग करूं और उस पर, ताकि दुनिया इसमें आके दखल ना दे। इसका ये नियम है, ये इसका
और ये क्या करता है, जैसे एक बार झपट्टा मारता है फिर पीछे हट जाएगा, हाँ पीछे हट जाएगा, कहेगा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो दोस्ती दोस्ती, ये ऐसे ही करता है, ठीक है, इसकी आदत है। और ये आप पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करता है कि देखो हमको तुम कम नहीं समझो, हम तुमको कभी भी मार सकते, इस टाइप का। लेकिन हालांकि अब ये 1962 वाला ईस्वी नहीं है, 2024 है, और यहाँ पे इंडिया भी कम नहीं है। लेकिन मैं आपको मार्केट के संदर्भ में बताऊं तो इंडिया चाइना का एक युद्ध रखा हुआ है अगले कुछ सालों में। इकोनॉमिकली तो आप समझिए वो उसके पास तो वायरस तायरस वो जैब वाला तो है ही, वो और भी कुछ कर सकता है। जैसे आपने देखा कोरोना वहीं से निकला, बिना एक गोली चलाए, बिना एक बम फोड़े पूरे वर्ल्ड को उसने क्या किया, पैक कर दिया ना। उसको क्या फर्क पड़ता है, वो अपने पब्लिक लोगों को मारने में कोई कोताही नहीं करता है। टाइम्स स्क्वायर चाइना का है जहाँ पे हजारों लोगों को कत्लेआम कर दिया गया था चाइना में। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसको कोई मोह माया नहीं है अपने लोगों से, वो कटवा देता है, ठीक है। लेकिन बाकी हम लोगों को तो है भाई। लेकिन हमारे देश के भी कुछ कमीने टाइप लोग होते हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं और वो चाइना से फंड लेके जो है उसका सपोर्ट करता रहता है। कुछ न्यूज चैनल वाले भी हैं कमीने, एकदम गाली दे के बोलिए ना, उसको कोई शर्म नहीं लगेगा। क्योंकि वो एक पत्रकार अगर मर्सिडीज होल्ड कर रहा है और अपने आप को रिपोर्टर बोल रहा है तो वो पत्रकार है ही नहीं। कौन पत्रकार मर्सिडीज होल्ड कर सकता है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप मर्सिडीज ऑडी होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पत्रकार हैं? नहीं, फिर तो आप दलाल हैं, सीधा गप है, फिर तो आप दलाल हैं, पत्रकार हो ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए इसी बात करते करते देखिए एकदम जो है शानदार हो गया मेरा, क्या टारगेट डन हो गया। 11 रुपये 90 पैसा वाला जो था लगा रखा था वो टारगेट कंप्लीट हो गया है ना, यानी कि 12 रुपये 10 पैसा वाला, सॉरी 12.15 तक आ गया था तो 12.10 तक पे अपना काम हो गया। तो कुल मिला के क्या हो गया, कुल मिला के ठीक है ठाक हो गया अपना काम, बनिए गया पैसा उसका, है कि नहीं। अब इसको तो बंद कर दूंगा, लेकिन आप याद रखिए ये जो बात मैंने आपको कहा इस बात पे आपको ध्यान रखना है और सतर्क होकर रहना है। अपने ऐसे ऐसे अड़ोसी पड़ोसी से ना सतर्क होकर रहना है। बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको भी मैंने पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बनवा ही दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी 351 तो अभी चल रहा है, लेकिन अभी इसने हाई लगा दिया 399 का। तो आप लगभग देखिए ऑल टारगेट तो डन ही हो गया ना, ऑल टारगेट बैंक निफ्टी का ऑल टारगेट डन हो गया 300। अब बैंक निफ्टी का जो 400 का था, 50-400 का पी टारगेट था 400, 399 गया, तो क्या नहीं मानेंगे ऑल टारगेट डन? नहीं मानेंगे तो बाकी आपका समझ है भैया, आप बहुत गुनाह भाग वाले आदमी होंगे तो आप नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन मेरे नज़र में तो टारगेट डन हो गया, ठीक है। चलिए मेरा भी काम हो ही गया है। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।